हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप चैप्टर शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर होता है। तो विद्यालय प्रबंध संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर संस्था प्रधान होता है। क्या होता है? संस्था प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MBO। हमने MBO का फुल फॉर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, जिसे योजना द्वारा प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है। MBO उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, जिसे योजना द्वारा प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पीटर ड्रकर के द्वारा तैयार की गई थी। MBO उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, जिसे योजना द्वारा प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा तैयार की गई थी? पीटर ड्रकर के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेस फेरे नेतृत्व। यह नेतृत्व की एक शैली है जो अधीनस्थों को प्राप्त स्वतंत्रता की विशेषता है। लाइसेंस फेयर नेतृत्व। यह नेतृत्व की एक शैली है जो अधीनस्थों को प्राप्त स्वतंत्रता की विशेषता है। लाइसेंस फेयर किस भाषा का शब्द है? तो लाइसेंस फेयर जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रस्तावित प्रबंधन के प्रिंसिपल की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 14 प्रिंसिपल थे और 5 फंक्शंस थे। अगर कार्य पूछा जाए कितने थे तो 5 कार्य थे, और अगर प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत पूछे जाए तो 14 सिद्धांत दिए थे। किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई रणनीति पर निर्णय लेने से पहले अपने संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा विश्लेषण किया जाता है? किसी भी नई रणनीति पर निर्णय लेने से पहले अपने संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा विश्लेषण किया जाता है? तो स्वॉट विश्लेषण किया जाता है। कौन सा विश्लेषण किया जाता है? स्वॉट विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा विश्लेषण किया जाता है? स्वॉट विश्लेषण। अब स्वॉट में एस का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्वॉट का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। SWOT स्वॉट। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? S फॉर हो गया स्ट्रेंथ। क्या हो गया? स्ट्रेंथ। W फॉर क्या हो गया? वीकनेस हो गई। O फॉर हो गया अपॉर्चुनिटीज। क्या हो गया? अपॉर्चुनिटीज हो गया। एंड T फॉर क्या हो गया? थ्रेट्स हो गया। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आपको पूरा फुल फॉर्म याद करना है। आपसे टी का पूछ लेगा क्या मतलब है, ओ का क्या है, डब्ल्यू का क्या है, आप बता पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM समग्र संगठनात्मक प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछा गया है TQM समग्र संगठनात्मक प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है। इसका फुल फॉर्म क्या है? TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM को किसके द्वारा विकसित किया गया? TQM को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया? विलियम डेविड के द्वारा। विलियम डेविड के द्वारा TQM को विकसित किया गया। और TQM का फुल फॉर्म क्या था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दूरदर्शी प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है? तो जो TQM है, जिसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, उसे ही दूरदर्शी प्रबंधन तकनीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदर्शी प्रबंधन तकनीकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका अंग है? योजना और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका अंग है? किसका अंग है? कमांडिंग का अंग है। किसका अंग है? कमांडिंग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? नियोजन, संगठन, नियंत्रण। ठीक है, क्या है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंधन जो मैनेजमेंट है उसका गुरु किसे कहते हैं? पीटर ड्रेकर को प्रबंधन
मैनेजमेंट का गुरु कहते हैं। किसको कहते हैं? पीटर ड्रेकर को। अगर पूछे क्वेश्चन में एमबीओ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो पीटर ड्रेकर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का सिद्धांत दिया। एमबीओ का सिद्धांत किसने दिया? पीटर ड्रेकर ने दिया। और प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? पीटर ड्रेकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथर गुलिक के द्वारा प्रबंधन के कितने कार्य बताए गए हैं? लूथर गुलिक के द्वारा प्रबंधन के 7 कार्य बताए गए हैं। कितने कार्य बताए गए हैं? 7 कार्य बताए गए हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट कार्ब बोलते हैं। अब देखिए, पी फॉर क्या हुआ? प्लानिंग हुआ। ओ फॉर हुआ ऑर्गेनाइजर। ओ फॉर क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग हुआ। ठीक है, मतलब प्लानिंग मतलब क्या हुआ? योजना बनाना। ओ फॉर ऑर्गेनाइजर मतलब क्या हुआ? संगठन करना। ठीक है, एस फॉर स्टाफिंग मतलब क्या हुआ? कर्मचारियों की व्यवस्था करना। क्या है? कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी फॉर है डायरेक्टिंग। डी फॉर क्या है? डायरेक्टिंग मतलब क्या हुआ? निर्देशित करना। सीओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या हुआ? समन्वय करना। आर फॉर क्या हुआ? रिपोर्टिंग हुआ। और बी फॉर क्या हुआ? बजट तैयार करना। ठीक है, तो पहले उन्हें पढ़ा योजना बनाना, दूसरा है संगठन करना, तीसरा है कर्मचारियों की व्यवस्था करना मतलब स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग, पांचवा है सीओ कोऑर्डिनेटिंग। तो हमने कितने पढ़े? लूथर गुलिक के द्वारा प्रबंधन के 7 कार्य दिए गए हैं। पोस्ट कार्ब बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? पोस्ट कार्ब। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? तो FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का गुरु कहते हैं। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का गुरु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो FW टेलर ने अपवाद का सिद्धांत दिया। पहला हमने पढ़ा प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? पीटर ड्रेकर को। अगर पूछा जाए वैज्ञानिक प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं, तो FW टेलर को कहते हैं। अपवाद का सिद्धांत किसने दिया? FW टेलर ने दिया। ठीक है, और FW टेलर ने क्या दिया? अपवाद का सिद्धांत दिया। और इन्हें किसका गुरु माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है। इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए। इन्हें आधुनिक प्रबंधन का जनक भी कहते हैं। और इन्होंने 5 फंक्शंस बताए हैं। ठीक है, 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हेनरी फ्योल के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ब को किसने प्रतिपादित किया? पोस्ट कार्ब को किसने? लूथर गुलिक ने प्रतिपादित किया। पोस्ट कार्ब को किसने प्रतिपादित किया? लूथर गुलिक ने। और इन्होंने 7 कार्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ब को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो पोस्ट कार्ब को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक को जाता है। तो पोस्ट कार्ब हो गया, पहला है योजना बनाना, दूसरा क्या है? संगठन करना, तीसरा क्या है? कर्मचारियों की व्यवस्था करना। ठीक है, डी फॉर डायरेक्टिंग मतलब हुआ निर्देशित करना, सीओ मतलब हुआ कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, छठवां हुआ रिपोर्टिंग सूचना देना, और फिर है बजट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी थी? तो सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा हेनरी फ्योल ने दी थी। किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने दी थी। और उन्होंने क्या दिया है? 14 सिद्धांत बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है? भारत में प्रबंधन के जनक की बात की गई है, किसको कहा जाता है? तो भारत में प्रबंधन के जनक है आरिदम चौधरी। कौन है? आरिदम चौधरी। प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। अगर बोला जा रहा है कि कोई कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रबंधन के जनक कौन थे? आरिदम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? तो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए। ठीक है, और हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है? आधुनिक प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? 5 कार्य बताए हैं। नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। क्या क्या बताए हैं? नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं है?
तो विशिष्ट कार्य जो थे, विशिष्ट कार्य उसमें से कौन सा नहीं है? तो विशिष्ट कार्यों को किसने दिया था? विशिष्ट कार्यों को लूथर गुलिक ने दिया था और उसने 7 प्रकार के कार्य बताए थे। तो 7 प्रकार के कार्य आपको याद रखने हैं। कौन सी योजना बनाना, संगठन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, सूचना देना और बजट तैयार करना। योजना है, अभिप्रेरणा है, समन्वय है, बजट निर्माण। तो हमने योजना भी पढ़ी है, ठीक है, समन्वय भी पढ़ा, बजट निर्माण भी पढ़ा, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं पढ़ा। अभिप्रेरणा कहीं पे आई नहीं, तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रबंधन के जो विशिष्ट कार्य हैं उनमें से अभिप्रेरणा जो है वह कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों को किसने दिया था? तो जो प्रबंधन के विशिष्ट कार्य थे उसको लूथर गुलिक ने दिया था। किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। इन्होंने प्रबंधन के क्या बताए? 7 कार्य बताए हैं, पोस्ट कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? तो प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहते हैं। किसको कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का भविष्य किसे कहते हैं? तो प्रबंधन का भविष्य निर्णयन को कहते हैं। किसको कहते हैं? निर्णयन को प्रबंधन का भविष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? प्रबंधन है उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के साधन पाए जाते हैं। कौन से? भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। फिर से क्वेश्चन क्या है? प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? विद्यालय प्रबंधन, और विद्यालय प्रबंधन में कौन से कार्य कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ गया। और मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन सा आता है? टीचर, विद्यार्थी, अभिभावक, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे मानवीय संसाधन के अंदर। और भौतिक संसाधन के अंदर चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन के कुछ क्वेश्चन आंसर किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।